नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे राज्यसभा की तीसरी सीट की, जहां मध्य प्रदेश में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा भी गर्मा गया है। अब प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले इस मुकाबले में 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा है। बीजेपी ने अपनी 2 पारंपरिक सीटों के लिए तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा, लेकिन असली सस्पेंस कांग्रेस के कब्जे वाली तीसरी सीट को लेकर बन गया है। इसे कब्जाने के लिए अब बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। कांग्रेस आलाकमान ने मीनाक्षी नटराजन को अपनी उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं में भारी नाराजगी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक भाजपा राजनीतिक तौर पर तीसरी सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदा अंदर खाने विधायकों के दस्तखत बतौर प्रस्तावक नामांकन फॉर्म कराए जा चुके हैं। हालांकि पार्टी के आला नेता इस रणनीति पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तीसरी सीट को लेकर बड़ा इशारा करते हुए कहा, यदि पार्टी तीसरा उम्मीदवार देती है तो उसे भी हम ही जिताएंगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यदि बीजेपी बहुमत के आंकड़े का जुगाड़ करने में सफल रहती है तो पूर्व विधायक जीतू जराती या फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी पर दांव लगाया जा सकता है, जिस पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि हम भाजपा की हर रणनीति से निपटने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर अब राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट को लेकर बीजेपी कांग्रेस में खींचतान की स्थिति बनेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से तीसरी सीट को लेकर बीजेपी एक्टिव है और कांग्रेस में गुटबाजी की जो चर्चा तेज है, उससे कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर आज हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जो विश्वास मुझ पे व्यक्त किया गया है उन विश्वास पर खरा उतर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, क्रॉस वोटिंग का खतरा आपको लगता है? मुझे ये पता है कि हमारे पार्टी के साथीगण हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हमें ये भी विश्वास है कि लोकतंत्र प्रिवेल करेगा। सवाल अब मेरा नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरी कोई व्यक्तिगत जंग भी नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई है, संवैधानिक मूल्यों के बुनियाद पर भारत निर्माण की लड़ाई है और लोकतंत्र प्रिवेल करेगा या नहीं, लोकतंत्र की जीत होगी या नहीं, ये लड़ाई है और इस संघर्ष में हम सब एकजुट हैं। कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती रहती है भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो हम सब उस परिस्थिति का सामना करेंगे। तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरा को भी जिताने की कोशिश करेंगे। तो पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको। तीसरा अभी सस्पेंस है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर अब पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चाएं बाजार में गर्म हैं। इसी पर आज हम बातचीत भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता आनंद जैन कालसीवाल हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ रमेश शर्मा जुड़ रहे हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी सबसे पहले आपसे ही करते हैं। सर, सुन पा रहे हैं? सत्येंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपको? अब स्पष्ट आ रही है सर। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं सत्येंद्र जी। जिस तरीके से पेज फंस रहा है, लेकिन अभी हाल ही में हम देख रहे थे मुख्यमंत्री ने एक इशारा किया, तीसरी सीट यहां नहीं आएगी तो कहां जाएगी, एक मुख्यमंत्री का बयान। कैलाश विजयवर्गीय भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान अगर तीसरा उम्मीदवार नियुक्त करता है तो उसे भी हम ही जिताएंगे। ये बयान तीसरी सीट को लेकर जो आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आप लोग तीसरी सीट के बारे में विचार कर रहे हैं, कैंडिडेट खड़ा करने के बारे में। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, अभी तो ऐसा नहीं है और ये हमारा संगठन तय करेगा, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जरूर, कांग्रेस में जिस प्रकार से नाम की घोषणा हुई, मीनाक्षी नटराजन जी के नाम की घोषणा हुई और उसके बाद कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ी हुई है। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि क्रॉस वोट कर देंगे उनके विधायक। अगर कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं थाम पाती है, नहीं रोक पाती है, उनके अंदर चाशनी और रस खत्म हो गया। यहाँ चाशनी और रस होना चाहिए कि उनके विधायकों में ही माधुर्य नहीं है। तभी तो कांग्रेस के सीनियर लीडर नरेश ज्ञानचंदानी
वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी, पक्का होगी। और यही बात जहां से मीनाक्षी नटराजन जी आती हैं, जो मंदसौर रतलाम क्षेत्र है, जो वहां के नेतागण ही उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए दुखद परिस्थितियां हैं। ये कांग्रेस की चिंता का विषय है। और कांग्रेस अगर टूटती है, कांग्रेस के नेतागण क्रॉस वोट करते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट गाना गा रहे थे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को कांग्रेसियों ने ही लूट लिया। चाहे वो हरियाणा हो, वहां पर भी कांग्रेस ने ही डुबो दिया कांग्रेस के प्रत्याशियों को, बिहार में डुबो दिया, उड़ीसा में डुबो दिया। और वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश से भी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोट करके राष्ट्रपति जी के चुनाव में, हमारी जो राष्ट्रपति जी का चुनाव है, महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि जनजाति अस्मिता की भी प्रतीक हैं, जनजाति कल्याण की भी प्रतीक हैं। और मैं तो उनमें देवी अहिल्या का, रानी दुर्गावती का स्वरूप देखता हूं। तो उस समय कांग्रेसी विधायकों ने, 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोट। जी सत्यन जी, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लगता है कुछ तकनीकी समस्या हो रही है, जल्दी दुरुस्त करके सत्यन जी का मैं रुख करूंगा। आनंद जी सुन पा रहे हैं? आनंद जी मेरी आवाज को नहीं दिया था जी। ये बार बार हुआ है। आपको आवाज? आनंद जी बिल्कुल जल्दी से मैं आ रहा हूं, सत्यन जी की बात देखना कंप्लीट हो जाए, सत्यन जी की बात कंप्लीट हो जाए। सत्यन जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को धिक्कार है, लानत है। और लेकिन मुझे एक बात राष्ट्रीय बताइए शर्म की बात है। सत्यन जी, आपकी बात से क्या ये समझा जाए कि आपकी सरकार या आपको इसलिए चुना जाता है क्योंकि विपक्ष एकजुट और मजबूत नहीं है? विपक्ष से अंदर खाने अंदरूनी कलह की खबरें आती हैं, विपक्ष के नेता आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, एकजुट नहीं रहते, इसलिए आप लोगों की जीत हो जाती है। आपकी बात का यह मतलब निकाला जाए? नहीं, अब ये जीत तो देखिए, तो इसमें जीत तो विधायकों को ही वोट देने हैं ना, इसलिए ये तो जनता की वो नहीं है। यहाँ तो आप कांग्रेस, मैं तो सरकार बनाने की बात कर रहा हूं बिकाऊ कौन है, सर। खैर, टिकाऊ कौन है? लेकिन सत्यन जी, क्या? अभी जो आंकड़े बताते हैं, अभी जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि 2 सीट बनने के बाद भी आपके पास 48 का आंकड़ा बनता है। अब इसमें 57 चाहिए, 57 सीट चाहिए करीब करीब, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं, फूट की खबरें सामने आ रही हैं, सीधा फायदा आपको तो हो गई। तीसरी सीट बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं आप लोग, कुछ तो खबर होगी आपके पास? नहीं, हमारे पास जो हमारे संगठन की नीति है कि हम कुछ नहीं करेंगे ना, हमारे को अब कांग्रेस ही अगर आ जाए तो अब क्या कर लेंगे। अब कांग्रेस ही जिस प्रकार से सीएम कांग्रेस की में बात का भगदड़ क्या है, मतलब निकाला जाए कांग्रेस सत्यन जी? आज मैं उसका मतलब ये सीधा सीधा ये है कि आज मीनाक्षी नटराजन जी कांग्रेस कार्यालय आई, कितने लोग थे कांग्रेसी उनके साथ? कांग्रेस एक उनके साथ गिने चुने कार्यकर्ता भी नहीं थे। तो अब धिक्कार की बात है कि जिन्होंने राज्यसभा के प्रत्याशी जिनको घोषित किया, उनके साथ कांग्रेस ही नहीं है। अब वो कांग्रेस ही अगर हमारे पास आ जाते हैं तो एक अलग समीकरण बनेगा, लेकिन हम कुछ तैयारी नहीं करते, पहल नहीं करते। हमारी पंच निष्ठाएं हैं, पर और पंच संकेत तो निष्ठाओं देते हैं में सत्यन जी। मॉरल वैल्यूज भी होता है। मैं तो सीएम के देखिए, बयान की बात कर रहा हूं। नैतिक सीएम ने मूल्य ये आधारित कहा, राजनीति करने का। सत्यन जी, सीएम ने ये कहा कि तीसरी सीट यहां नहीं आएगी तो जाएगी कहां? इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप लोग तैयार हैं तीसरी सीट के लिए, यही समझे? देखिए, अभी हमारी पार्टी का और हमारा मत ये है, संगठन तय करेगा। अगर कांग्रेस में फूट होती है, कांग्रेस में भगदड़ होती है, कांग्रेसी जिस प्रकार से भगदड़ कांग्रेस की हरियाणा में हुई, जिस प्रकार से कांग्रेस में फूट बिहार में हुई, जिस प्रकार से कांग्रेस में फूट अभी उड़ीसा में हुई, तो निसंदेह देखिए हम राजनीति में है। अगर ऐसा कुछ बनता है तो जरूर बात होगी। अगर कांग्रेस अपने एक रहती है तो कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस में आज बताओ कितने विधायक हैं कांग्रेस में? राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर स्थिति सही नहीं रहती है तो तीसरी तीसरी कैंडिडेट के बारे में बीजेपी आलाकमान विचार कर रहा है, यही समझे हम? देखिए, मैं ये कहता हूँ, ये भी नहीं समझ सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अभी जो परिस्थितियां बनेंगी उसके आधार पर हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है। और समय आने पर ये भी पता चलेगा, क्योंकि 8 तारीख तक अभी तिथि है नामांकन जमा करने की, और 18 तारीख को मतदान है। तो समय आने दे, आसमां बता देंगे कि क्या हमारे मन में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो हम तो राष्ट्रवाद लेके चले हैं, भारत को उन्नत करने की बात करने वाले हैं। तो ये बात ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना आपके दिल में है, लेकिन आनंद जी के दिल में क्या है, कांग्रेस के दिल में क्या है, जरा वो भी समझ लेते हैं। आनंद जी, पूरी बात आप सत्यन जी की सुन रहे थे, आंकड़ों के मामले में वो बहुत आगे हैं आप लोगों से, सीधी बात। और अगर नंबर पर हम नजर डालते हैं, 63 सीट हैं आपके पास, एक तो नंबर कम, ऊपर से आपके नेता कभी एकजुट दिखाई नहीं देते। तीसरी बात, आपकी तरफ से जो प्रत्याशी निर्धारित किया गया, घोषित किया गया है मीनाक्षी जी,
उनके समर्थन में आपके ही नेता आवाज उठा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। क्या समझा जाए? विपक्ष क्या मैसेज देना चाह रहा है कि तीसरी सीट भी बीजेपी से ही आ जाए? नहीं, विपक्ष की नियत खराब। विपक्ष ने अपना काम किया है, हमने अपना प्रत्याशी दिया है, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे। नियत तो बीजेपी की खराब है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी उस दौड़ में बहुत पीछे रह गए, तो इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि शायद उनको मौका मिल जाए, तीसरी सीट मिल जाए तो मैं उसको चुनाव जिता दूंगा। मोहन यादव जी ये चाह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी रीति नीति की बात करती है पर लोकतंत्र का हनन करके करती है। कांग्रेस कभी एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी। इसका परिणाम आपको 18 जून को मिलेगा। पर जिस सुचिता की बात अगर बीजेपी कर रही है, तो शायद ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। मतलब उनकी नियत खराब है इस सीट को भी लेके, और वो तोड़फोड़ करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या करके बीजेपी तो कभी भी कुछ भी कर सकती है। पर लेकिन आपके संगठन में भी तो मजबूती नहीं दिखाई देती ना आनंद जी। अभी जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी का नाम सामने आ रहा था, कमलनाथ जी का नाम सामने आ रहा था और घोषणा हुई मीनाक्षी जी की। नहीं, ये तो अभी कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम चला, प्रहलाद पटेल जी का नाम चला, और घोषणा पंजाब के कार्यकर्ता की हुई। तो इस पे बीजेपी का क्या कहना है? तो नाम तो मीडिया चलाता है, नाम मीडिया परसेप्शन मीडिया डेवलप करता है, भारतीय जनता पार्टी करती है मिसगाइड करने के लिए लोगों को। लेकिन सवाल यहाँ पर इसलिए उठता है आनंद जी। सर मेरी बात सुनो सर, सवाल आपका, मेरी बात पूरी हो जान दीजिए। ये परसेप्शन आपको किसने दिया कि कांग्रेस अंदर से डरी हुई है, क्रॉस वोटिंग का डर है? कौन से नेता का बयान आया आपके पास? कोई वरिष्ठ नेता का बयान आया? आपके यहाँ स्थितियां तो वैसे भी निकलकर सामने आती रहती हैं सर। आप और एकजुट तो आपके नेता कभी दिखाई देते ही नहीं है। आप एक बात बताइए मुझको, मीनाक्षी जी का नाम अनाउंस हुआ, कितने नेता सामने आकर बोले? बड़े नेता हैं सर, ये तो आप बोल रहे हैं। सत्यन जी को बोलिए। एक तो इससे सत्यन जी एक तरीके से ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सचिन एक एक करके बात करेंगे हम। मैं आऊंगा, पहले उनकी पूरी बात हो जाए। आनंद जी देखिए, ये काम बीजेपी का है। कांग्रेस हमेशा एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी, और हम पूरा चुनाव पूरी मुस्तैदी के साथ जीतेंगे। अच्छा, ये हमारा कहना है। अब बीजेपी और मीडिया कुछ भी परसेप्शन लगाए, किसी भी बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश करे, तो ये मीडिया का काम है और बीजेपी का काम है। कांग्रेस अपना कार्य कर रही है पूरी ईमानदारी के साथ। वो टूटने की टेंशन कांग्रेस को नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब एक माहौल साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने बोला ना, कैलाश विजयवर्गीय जी को लड़ना था और वो बाहर हो गए लाइन से, तो वो शायद ये दे रहे हैं कि मेरे को दे दो तो मैं शायद तोड़फोड़ करके कुछ जिता पाऊंगा, पर ये संभव नहीं है आज की तारीख में। और फिर मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने पंजाब से क्यों बनाया? ठीक है, दो मध्य प्रदेश में नेता नहीं थे क्या? तो ये सुचिता की कहाँ बात कर रहे हैं ये सत्येंद्र जी और भारतीय जनता पार्टी? बोलते क्या है, करते क्या है, बताते क्या है? और हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हो। तो हिंदुस्तान में आपने क्या किया? पीडीएफ के साथ सरकार बनाई कि नहीं बनाई? तो दूसरे लोगों के साथ सरकार बनाई कि नहीं बनाई? तो वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश जी, जरा उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रमेश जी, ये आंकड़ों का जो गुणा गणित है ये तो सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन इस बीच जो कई सारी खबरें सामने आती हैं, जैसे तीसरी सीट को लेकर अब खबर ये भी चल रही है कि बीजेपी तीसरी सीट के बारे में भी विचार कर रही है, और गौर तब ज्यादा चला जाता है जब सीएम मंच से ये खुद कह देते हैं कि तीसरी सीट हमारे पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय जी कह देते हैं कि आला कमान के एक इशारे का हम इंतजार कर रहे हैं, तीसरी सीट भी हम ही जिताकर लाएंगे। ऊपर से कई बार विपक्ष के कुछ नेताओं की आपस में सामंजस्य की खबरें सामने आ जाती है कि आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। दिग्विजय सिंह कुछ और कह रहे हैं, कमलनाथ कुछ और कह रहे हैं। आपसी गुटबाजी की खबरें भी कई बार विपक्ष के दल से आती हैं। अब जैसा कि आनंद जी कह रहे हैं कि ये तो मीडिया लोगों को जाहिर करता है, बीजेपी के लोग जाहिर करते हैं, लेकिन जो सामने है वो तो दिखाई देता है। आप क्या कहेंगे सर कि ये जो तीसरी सीट को लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है, बीजेपी के लिए अपना तीसरा कैंडिडेट खड़ा करना इतना आसान होगा, या कांग्रेस को जो ये कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि वोट काटे जा सकते हैं, नंबर काटे जा सकते हैं, ये भी संभव है? देखिए, मोटे तौर पर दो बात है। जहां तक गुटबाजी का सवाल है, तो कांग्रेस में तो स्थापना के समय से ही गुटबाजी रही है। गरम दल रहा, नरम दल रहा, और कितने लोग थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने बाद में राजनीतिक दल बनाए हैं, वो सब कांग्रेस में ही रहे। मतभेद के कारण कांग्रेस से गए हैं। एक बात तो ये हो गई। पिछले दिनों भी अगर उमंग संगार जी का बयान देखें, दिग्विजय सिंह जी का बयान देखें, तो वो उसमें सी झलक है। और कुल मिलाकर के ये होना गलत भी इसलिए नहीं है कि चूंकि कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, और मास बेस्ड पार्टी में मतभेद होना पार्टी है, इसलिए कई बार उसकी बातें हमको कम सुनाई देती हैं। मास बेस्ड पार्टी में ये होना कोई स्वाभाविक भी है, ये उसकी ताकत भी होती है, ये उसकी कमजोरी भी होती है। अब दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो इन दोनों राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं, उसमें तीसरी सीट को लेकर के जहां तक बात है,
जो मैंने पहले भी अपने चैनल पर कहा है कि भाजपा अपनी ओर से तीसरी सीट में टांग नहीं फंसाएगी। उन्होंने अपने हिसाब से 2 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए। अब सवाल इस बात का उठता है कि क्योंकि भाजपा के पास 47-48 वोट अधिक हैं, कांग्रेस के पास कंफर्टेबल मेजोरिटी है, अपनी एक उम्मीदवार जो उन्होंने घोषित किया है उसको जिताने के लिए कंफर्टेबल मेजोरिटी है, 4-5 वोट उससे अधिक भी है उनके पास में। 6 सीट लेकिन ज्यादा है। चूंकि निश्चित रूप से तो कुल मिलाकर के, लेकिन भाजपा ये पासा या ये केवल वक्तव्य इसलिए भेज रही है। मुझे जहां तक मेरा अनुमान है, भाजपा अपनी ओर से कोई तीसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। अब ये वक्तव्यबाजी है कैलाश विजयवर्गीय की, भाजपा अपनी ओर से बिल्कुल तीसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। यदि कांग्रेस के भीतर से कोई ऐसा व्यक्ति उभर करके आया जो 8-10 वोट तोड़ सके, कांग्रेस उन नेताओं पर भी भाजपा उन नेताओं पर भी दाव नहीं लगाएगी मेरे अनुमान से, जो कांग्रेस में कल तक थे और आज भाजपा में आ गए, जिसमें बड़ा नाम सुरेश पचौरी जी का भी है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा कांग्रेस छोड़ करके आए हुए किसी नेता पर दाव लगा करके ये तनाव उत्पन्न करेगी। कांग्रेस के भीतर वर्तमान में से कोई अगर ऐसा आदमी खड़ा हुआ जो 7-8 वोट की, कम से कम 8 वोट, अधिकतम 10 वोट की जुगाड़ कर सकता हो, तो फिर भाजपा इस पर विचार करेगी। अन्यथा मुझे लग रहा है कि जो 3 उम्मीदवार घोषित किए हैं दोनों दलों ने, एक कांग्रेस ने, 2 भाजपा में, ये एक प्रकार से निर्विरोध स्थिति में संसद में पहुंचेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बशर्ते कांग्रेस में कोई नया चेहरा और कोई नया नेता विद्रोह करके सामने ना आ जाए। जी अच्छा, लेकिन रमेश जी, इस बीच बयान जो आते हैं वो उनको भी गौर करना, उन पे भी बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। सीएम जिस तरीके से कहते हैं कि तीसरी सीट जाएगी नहीं, यहां नहीं आएगी तो कहां जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय भी इशारे इशारे में यही बात करते हैं कि हम तो एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं, बस वहां ऊपर से इशारा हो और जिताएंगे फिर तीसरे कैंडिडेट को हम ही। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी की बात बिल्कुल अलग है। कई बार कुछ नेता केवल और केवल मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए कहते हैं। मुख्यमंत्री जी की जो बात है वो 2 अर्थी बात है। मुख्यमंत्री जी की बात का एक अर्थ ये भी है कि अगर कांग्रेस से वो सीट टूटेगी तो हमारे ही पास आएगी। ये वो बीच की लाइन कह करके आगे बढ़ लिए, और वो संभवतः उनके उस बात का अंश इस बात पर भी निर्भर कर सकता है। वो संभवतः ये पासा भी फेंक रहे हैं कि यदि कांग्रेस के भीतर कोई आदमी खड़ा हो जाए तो वो कुल मिलाकर के अगर टूट फूट कांग्रेस में हो जाए तो वो ज्यादा अच्छी है। और ये जो चर्चाएं चली हैं कांग्रेस के भीतर टूट फूट की, वो जो कल परसों ज्ञानचंदानी जी का बयान आया था, जो उन्होंने बयान दिया था मीनाक्षी नटराजन जी को लेकर के, उसके बाद ये चर्चा चली। तो कुल मिलाकर के मुझे जो ये वक्तव्यबाजी केवल राजनीतिक वक्तव्यबाजी रहेगी। मेरे अभी तक के अनुमान के हिसाब से, मेरा अपना निजी अनुमान के हिसाब से, ये तीनों लोग जो हैं निर्विरोध रूप से संसद में, राज्यसभा में पहुंचेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी वक्तव्य तो रिजल्ट के दिन तक चलते ही रहेंगे। जी, लेकिन कांग्रेस को टेंशन लेने की जरूरत है रमेश जी, क्योंकि आंकड़े अगर हम निश्चित नंबर रूप पे से नजर डालते कांग्रेस हैं को, तो इतने ज्यादा नंबर नहीं है, और बीजेपी के पास नंबरों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को टेंशन लेने की तो जरूरत है। उसका एक कारण है कि जिस तरीके से देश भर में क्रॉस वोटिंग हो रही है, उसमें अगर वो ठीक। सावधानी बरतते हैं, जैसे उन्होंने पिछले दिनों कर्नाटक या हरियाणा में कहीं भी राज्यसभा चुनाव से पहले अपने सारे विधायकों को कहीं एकत्र कर लिया था, तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से कांग्रेस में थोड़ी सी टूट फूट तो चल रही है, उसलिए अगर कांग्रेस सतर्क रहती है और सावधान रहती है और अपने विधायकों को एकजुट करती है, तो मैं समझता हूँ ये कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होगी और नई बात भी नहीं होगी। जी, ठीक है, लास्ट कमेंट में आनंद जी से लेता हूं। आनंद जी, क्रॉस वोटिंग की टेंशन तो रहती है, वक्त ब वक्त हम देखते रहते हैं कि मध्य प्रदेश में आपकी तरफ से कई सारी बैठकें होती हैं, जीतू पटवारी समेत तमाम बड़े नेता एकजुट होते हैं और उसके बाद संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं। लेकिन अब चूंकि राज्यसभा चुनाव नजदीक, इस दौरान भी कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, क्रॉस वोटिंग की टेंशन? कोई टेंशन नहीं है क्रॉस वोटिंग की। हम लोग कंफर्टेबल मेजोरिटी में है और जीतेंगे, और कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा, ये आप मान लीजिए। सभी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के जितने विधायक हैं, उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ है। इसलिए इस पे एक झूठी अफवाह को अगर हम यही रोक दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो पत्रकार महोदय ने कहा है, जो उनका अनुभव है और हमारी पार्टी के बारे में जो हमको जानकारी है, कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मीनाक्षी नटराजन जी कंफर्टेबली राज्यसभा पहुंचेंगी। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं। सत्येंद्र जी का मैं रुक करूंगा, लास्ट कमेंट सत्येंद्र जी से लूंगा। सत्येंद्र जी, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसको लेकर रमेश जी ने एक बात कही कि बीच की बात उन्होंने कही है। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर उन्होंने कहा कि कई बार नेता लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस तरीके के वक्तव्य बोल देते हैं ताकि वो चर्चाओं में बने रहें।
एक यही मतलब था कैलाश विजयवर्गीय जी के इस बयान का, या कोई और देखिए, मतलब मुझे निकाला? लगता है कि नहीं मतलब वो तो वो कैलाश जी बताएंगे आपको या वो, लेकिन हमारी पार्टी की नीति मैंने आपको पहले स्पष्ट की। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं जो मैं कह रहा था, जी। और वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही है। ये संभावनाएं पहले भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस में हो चुका है कि कांग्रेस ही अगर एक कोई निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो जाता है कांग्रेस पार्टी से ही, तो इसके में कोई असंभव नहीं है। और आज कांग्रेस के पास लगभग 62 वोट है और 57 चाहिए। अगर मान लीजिए इनका ही कोई प्रत्याशी है जो निर्दलीय खड़ा हो जाता है, जिस प्रकार से 1969 के चुनाव में हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे नीलम संजीव रेड्डी जी थे, और इंदिरा गांधी जी उस समय उनसे विरोध में थी, तो इंदिरा गांधी जी ने अपना एक सिंडिकेट का एक प्रत्याशी खड़ा करवाया, निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा कराया, और वो कहते हैं बीबी गिरी साहब थे वो। तो बीबी गिरी साहब राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हारे थे। कांग्रेस के अंदर गद्दारी पहले से भरी हुई है, तो एक कांग्रेस में कभी भी हो सकता है। तो कांग्रेस के अगर जिस प्रकार वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, आनंद जी तो अगर लेकिन कोई दावा कर राज्यसभा रहे के लिए हैं, कांग्रेस आनंद जी का ही दावा निर्दलीय कर रहे हैं प्रत्याशी खड़ा, उनके जो प्रत्याशी हैं वो पूरे तरीके से जा रहे हैं राज्यसभा में, टेंशन उन्हें देखिए- कुछ भी नहीं है, ना क्रॉस वोटिंग की। हाँ, तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी शेख चिल्ली है, कांग्रेस पार्टी मुंगेरी लाल है, कांग्रेस पार्टी ब्लफ मास्टर है, कांग्रेस पार्टी जो है दिवा स्वप्न देखती है। तो मुंगेरी लाल है, शेख चिल्ली तो है, सतेन जी, ब्लफ आपकी मास्टर बात है। से क्या ये भी आप समझे कि तीसरी सीट के लिए आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं आंकड़े जुटाने का? देखिए मुंगेरी लाल के देखिए, मैं सपने तो ये बता देख दूं रहे हैं कि तीसरी सीट पे अगर लड़के कांग्रेस जीतने पार्टी का। के कांग्रेस के प्लस तो लोग ये में कर अभी रहे हैं, कांग्रेस में ही पार्टी को टूटन है, मिसगाइड ये कर कांग्रेस रहे में हैं, ही भगदड़ है। कंफ्यूजन ये तो पैदा कर रहे हैं जनता के बीच। तो इनसे मेरे ब्लफ मित्र आदमी तो कोई हो ही नहीं जाओ, सकता। इंदिरा गांधी इनसे जी ब्लफ की आदमी, आत्मा से पूछो ब्लफ आप। ब्लफ इंदिरा गांधी जी ने स्वयं ही पार्टी कहा तो है हो ही नहीं कि सकती। कांग्रेस पार्टी ये का भ्रम कौन समर्थन। फैला रहा है? ये भ्रम ठीक है। कौन फैला? ठीक है, अब डिबेट जो है अंतिम चरण में है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर फंसे पेच की। अब हिचकिच और किचकिच तो कांग्रेस में देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, ना क्रॉस वोटिंग की टेंशन है हमें, हमारे जो कैंडिडेट है वो राज्यसभा तो जा ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से तमाम नेता ये कह रहे हैं कि तीसरी सीट पर विचार किया जा सकता है, सिर्फ एक इशारे का इंतजार है। आला कमान इशारा करता है तो तीसरी सीट के प्रत्याशी को भी हम ही जिताकर राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन ये चुनाव होंगे और प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कौन कौन राज्यसभा जा रहा है और जो प्रत्याशी डिसाइड किए गए हैं पार्टियों की तरफ से, क्या वही 3 राज्यसभा जा रहे हैं या इसमें कुछ पेच फंसने वाला है, यह आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।